हमारा सौर मंडल अद्भुत खगोलीय पिंडों से भरा हुआ है, जिनमें ग्रह, उनके चांद, धूमकेतु और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। इन सभी में से नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन अपने अनोखे गुणों और रहस्यमय विशेषताओं के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। ट्राइटन केवल नेपच्यून का चांद नहीं है, बल्कि सौर मंडल के इतिहास और विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण द्वार भी है। इसकी सतह, कक्षा, भूगर्भीय गतिविधियां और संभावित जल स्रोत इसे अन्य चांदों से अलग बनाते हैं। ट्राइटन को 1846 में खोजा गया था, जब नेपच्यून की खोज की गई थी। इसका व्यास लगभग 2700 किलोमीटर है, जो इसे सौर मंडल के 7वें सबसे बड़े चांद के रूप में स्थापित करता है। इसका रंग हल्का पीला भूरा है, जो वहां मौजूद मीथेन और नाइट्रोजन की बर्फ के कारण है। ट्राइटन की सतह बहुत ठंडी है और यहाँ का तापमान -235 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह इतना ठंडा है कि यहाँ मीथेन और नाइट्रोजन जैसी गैसें भी बर्फ के रूप में जमी रहती हैं। ट्राइटन की कक्षा इसे विशेष बनाती है। सौर मंडल के अधिकांश चांद अपने ग्रहों के चारों ओर उसी दिशा में घूमते हैं, जिस दिशा में उनका ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। लेकिन ट्राइटन इसके विपरीत दिशा में घूमता है। वैज्ञानिक इसे रेट्रोग्रेड ऑर्बिट कहते हैं। यह उल्टी दिशा में घूमने वाला चांद इस बात का संकेत देता है कि यह शुरू से नेपच्यून का चांद नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्राइटन पहले क्वाइपर बेल्ट का हिस्सा था। क्वाइपर बेल्ट सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बर्फीले खगोलीय पिंडों का एक समूह है। नेपच्यून की विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इसे अपनी कक्षा में खींच लिया और तब से यह नेपच्यून का चांद बन गया। इस प्रक्रिया ने ट्राइटन की कक्षा को अनोखा बना दिया। इसकी विपरीत दिशा में घूमने की वजह से ट्राइटन धीरे धीरे नेपच्यून के करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन यह इतना करीब आ जाएगा कि नेपच्यून की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसे तोड़ देगी और यह सौर मंडल के सबसे बड़े वलय प्रणाली में बदल सकता है। ट्राइटन की सतह बर्फ और जमी हुई गैसों से बनी है। यह सतह बेहद ठंडी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कई दिलचस्प भूगर्भीय गतिविधियां होती हैं। ट्राइटन पर ज्वालामुखी गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन ये पृथ्वी जैसे गर्म लावा के बजाय बर्फ और गैसों का विस्फोट करती है। इस प्रक्रिया को क्रायोवोल्केनिज्म कहा जाता है। इन ज्वालामुखीय विस्फोटों से नाइट्रोजन गैस और बर्फ सतह पर आ जाती है, जो ट्राइटन की सतह को लगातार नया बनाती रहती है। ट्राइटन की सतह पर तरंग जैसी संरचनाएं भी देखी गई हैं, जिन्हें कैंटलूप टेरेन कहते हैं। यह संरचना सतह के नीचे होने वाली भूगर्भीय हलचल के कारण बनी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ मीथेन बर्फ के बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र ट्राइटन की सतह को चमकीला बनाते हैं और इसे सौर मंडल के अन्य चांदों से अलग पहचान देते हैं। ट्राइटन का वातावरण बहुत पतला और ठंडा है। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन भी शामिल है। ट्राइटन का वातावरण इतना हल्का है कि इसका दबाव पृथ्वी के समुद्र तल के दबाव से लगभग 70,000 गुना कम है। हालांकि ट्राइटन का वातावरण बहुत पतला है, लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सतह से वायुमंडल में उठने वाली गैसें संकेत देती हैं कि यहाँ मौसमी बदलाव होते हैं। जब सूर्य की किरणें ट्राइटन की सतह पर पड़ती हैं, तो वहाँ की बर्फ गर्म होकर गैस में बदल जाती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में बदलाव लाती है। जीवन की संभावना। ट्राइटन पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक बहुत उत्साहित हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बर्फ की मोटी परतों के नीचे पानी हो सकता है। अगर यह सच है, तो वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। बर्फ के नीचे तरल पानी के स्रोत जीवन के लिए आदर्श स्थान हो सकते हैं, जैसा कि हमने पृथ्वी के कुछ बर्फीले क्षेत्रों में देखा है। इसके अलावा ट्राइटन की ज्वालामुखीय गतिविधियां और गर्मी भी जीवन की संभावना को बढ़ाती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ट्राइटन जैसे चांद जीवन के अस्तित्व के सवाल का जवाब देने में मदद कर सकते हैं। ट्राइटन का अध्ययन खगोल विज्ञानियों के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह सौर मंडल के विकास और इतिहास को समझने में मदद करता है। इसकी अनोखी कक्षा, सतह और वातावरण यह संकेत देते हैं कि सौर मंडल के बाहरी हिस्से जैसे क्वाइपर बेल्ट कैसे काम करते हैं। इसके अलावा ट्राइटन के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बर्फीले चांदों पर भूगर्भीय प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। यह जानकारी अन्य ग्रहों और चांदों पर भी लागू हो सकती है। अब तक ट्राइटन पर कोई बड़ा मिशन नहीं भेजा गया है, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय इसे गहराई से समझने के लिए उत्सुक है। नासा ने ट्राइडेंट नामक एक मिशन प्रस्तावित किया है, जिसका उद्देश्य ट्राइटन की सतह, उसके वातावरण और वहां मौजूद संभावित जल स्रोतों का अध्ययन करना है।
यह मिशन ट्राइटन के रहस्यमय गुणों को उजागर करने में मदद कर सकता है और हमें इस अद्भुत चांद के बारे में और गहराई से जानने का मौका देगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर बिजली कैसे बनेगी, तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए